देखो कारक को आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। डेली 2-4 सूत्र देखो। शुरुआत में हमने ये सब बेसिक देख लिया था, ठीक है। फिर हमने देखा कारक, विभक्ति इत्यादि कैसे बना है, व्याकरण कैसे बना है, ठीक है। फिर कारक के कितने प्रकार होते हैं हमने देखा था, फिर कारक विभक्ति क्या है, उपपद विभक्ति क्या है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ये सब हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा कि कारक प्रकरण में जो प्रथम विभक्ति है, प्रथम विभक्ति से संबंधित कितने सूत्र होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। हमने इसका डेफिनेशन भी देखा और एग्जाम्पल भी देखा। प्रातिपदिकार्थ का क्या लक्षण है, ठीक है, ये सब हमने डिटेल से देखा। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा सूत्र भी आता है संबोधन च, जिसके माध्यम से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये 2 सूत्र हमने पढ़ा था। आज जो है हम लोग दूसरा जो है द्वितीय व्यक्ति संबंधी जो सूत्र है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यद्यपि द्वितीय व्यक्ति से संबंधित एक इससे पूर्व भी सूत्र आता है, वो सूत्र कौन है, कौन बताएंगे, किसी को आइडिया? भैया मुझे बताया। बताओ। अकथितम च। नहीं बच्चा, वो तो इसके बाद आता है, इससे पहले वाला जो सूत्र है। नहीं, कारक आता है, बस जस्ट कारक, अधिकार सूत्र आता है, कारक अधिकार से। सर ये लघु सिद्धांत में नहीं है। लघु सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अरे बच्चे, तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पढ़ना है ना, तो वो वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से कारक का अधिकार शुरू होगा। यदि किसी वाक्य किसी में कारक शब्द नहीं लिखा हुआ है तो वो इंक्लूड है। जैसे इसमें कर्तुरीप्सितम कर्म क्या कर्म कारक लेकिन यहाँ पे मेरा क्या बच्चा? यहाँ एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। कारक का जो अधिकार शुरू हो रहा है, कारक का अधिकार तो क्या कहते हैं, मतलब पहले ही सूत्र से प्रारंभ होना चाहिए ना। हाँ है, वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं दोबारा उन्होंने क्यों प्रयोग किया, कारक सूत्र संख्या वहाँ पे देख लूंगा मैं, ये सूत्र संख्या आगे पीछे तो नहीं है ना मेरे बुक में, ठीक है जी भैया। चलो देखो, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति से संबंधित जो सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले भी, ठीक है। चलो इस सूत्र को विशाल पढ़ो। क्या भैया पढ़ना है इसको? हाँ, सूत्र को पढ़ो। अच्छा। कर्तुरी स्ततम कर्म। हाँ बच्चा लोग, आप सभी को बताओ कि इसमें कितने पद आपको दिखाई दे रहा है, संधि विच्छेद करके बताओ, जैसे भी बताओ कितने पद दिखाई? 3 है। क्या क्या? सब 3 है। कौन कौन सा पद दिखाई दे रहा है? एक तो करता है और एक तो करता है और हाँ? दूसरा ईप्सिततमम और तीसरा कर्म। यहाँ पे बोला गया है कर्ता को जो सबसे ज्यादा इच्छा हो उसी में कर्म कारक होगा, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ऐसा बोला। हाँ बच्चे, चलो तो बच्चे ये 3 पद आपने बताया है कि तो इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, कौन बताएंगे? इसका कर्तु का मूल प्रातिपदिक कर्तु। हाँ, कर्तु में भैया देखिए क्री धातु है। अरे बच्चा, धातु नहीं, मूल शब्द बताओ। भैया मूल शब्द तभी तो बता रहा हूँ। कृत होना चाहिए। कृत है। कैसे बच्चे कृत कर रहे हो? हाँ भैया मैं आपके लिए पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। अच्छा, पूरी प्रक्रिया बता देते हैं, बताइए। हाँ, क्री धातु से ना त्रिच प्रत्यय होकर बना है। त्रिच धातु से त्रिच प्रत्यय होकर जब ये बनेगा ना, तो कृदंत होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक कृत्री ऐसा शब्द बन जाएगा। कृत्री कोई शब्द नहीं बनेगा बच्चा, ये कौन, किसी विभक्ति वचन में बता दो। विभक्ति वचन एक वचन। अरे बच्चा, कैसे एक वचन में? आपने हिंदी कैसे, क्या हिंदी क्या इसका? कर्तुप्सितम तमम कर्म, हिंदी क्या बोला, बोलो हिंदी क्या निकाला? भाई हिंदी तो ये होगी जो कर्ता की, जो सबसे ज्यादा इच्छा हो, कर्ता को। हाँ यहाँ पे ये कर्ता षष्ठी विभक्ति में होगा।
कर्ता के षष्ठी जो विभक्ति सबसे इष्टतम, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कर्ता को करने के लिए, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, या फिर वो कार्य विशेष जो उसको सबसे ज्यादा इच्छित हो, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा, उसको कर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति में कर्ता, इसका मूल प्रातिपदिक है, षष्ठी व्यक्ति में कर्ता के इप्सितम कर्म, जो सबसे इच्छित, सबसे चाहता है उसको कि ये मुझे चाहिए, ठीक है, वो उसकी हमेशा कर्म संज्ञा हो जाती है। इप्सितमम का मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक जिसको चाहे प्राप्त करने का, सबसे अधिक, ठीक है। तो वो पदार्थ, वह मैटर क्या कहलाता है, वो वास्तव में ग्रामर में कर्म संज्ञा होता है, ठीक है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्ता जिसको भी सबसे ज्यादा चाहेगा, सबसे अधिक जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को, जिस तत्व को, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। इसे एक सिंपल वाक्य से समझते हैं कि विशाल जो है व्याकरण पढ़ता है, ठीक है, तो विशाल का सबसे फेवरेट काम क्या है इस वाक्य में, विशाल ग्रामर पढ़ता है, संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, बताओ सबसे इच्छित कर्म क्या है इसका, क्या है, व्याकरण पढ़ना। व्याकरण, व्याकरण। तो व्याकरण की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, द्वितीय व्यक्ति, कर्म संज्ञा, पहले कर्म संज्ञा करेंगे, फिर कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे, ठीक है। तो विशाल यहाँ पे क्या है, करता है, और पढ़ना उसकी क्रिया है। पढ़ने का जो काम विशाल के द्वारा किया जा रहा है वो विशाल को सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे अधिक। तो व्याकरण की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। इसी चीज को जो है कर्म को बताने के लिए जो सूत्र है इसमें, कर्तु इप्सितमम कर्म, कि कर्ता के लिए या कर्ता के सबसे अधिक इच्छित जो वस्तु हो या पदार्थ हो, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। एक तो आपने लौकिक एग्जाम्पल देखा, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, जो सिद्धांत कौमुदी में जो एग्जाम्पल दिया है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम सयात, कि कर्ता के क्रिया के द्वारा, कर्ता जो है जो भी क्रिया कर रहे थे, पढ़ना, खेलना कूदना इत्यादि जो भी कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो आप तुम मतलब प्राप्त करना, इष्टम सबसे अधिक, तो उसके क्या हो जाती है, कर्म कारक संज्ञा हो जाती है। जैसे एग्जाम में जो किताब में जो एग्जाम्पल दिया है वो भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ लौकिक वाला आप वैसा भी बना भी सकते हो। राम पुस्तक पढ़ता है, आप खेलने जाते हो, आप इस समय पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा आप सभी को जीआरएफ चाहिए, ठीक है, तो जीआरएफ की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा जिसकी चाहत होती है, ठीक है, जो सबसे अधिक प्रिय है वो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कि बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे नीचे वाले पहले एग्जाम्पल समझते हैं। पैसा ओदनम भुगते, पैसा क्या होता है बच्चा, पैसा किसको कहते हैं, हाँ भैया खीर को, यहाँ पे क्या है, भैया यहाँ पे- चावल, यहाँ दूध अर्थ में है, ठीक है, अच्छा दूध, हाँ, तो इसका क्या है, दूध से भात खाता है या चावल खाता है, ठीक है। कोई जो है राम श्याम स्वर्ण मोहन इत्यादि कोई भी जो है, ठीक है, प्रभात या छपिकुल वगैरह दूध से ओदनम भूंगते, ओदन या चावल खाता है। तो बच्चा बताओ कि छपिकुल का, प्रभात का, विशाल का मुख्य प्रयोजन क्या है, दूध खाना या चावल खाना, चावल खाना, है ना। हाँ तो वो दूध भी रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य जो पर्पस उसका है चावल खाने का। तो जो सबसे अधिक उसको पसंद होगा, जो उसको जो चाहेगा कि मुझे ये मिल जाए, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो ओदन की क्या है बच्चा इसमें, कर्म संज्ञा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भूंगते मतलब खाना, ये क्रिया हो गई, ठीक है। और मान लीजिए सह या कोई नाम दे दीजिए, वो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है एग्जाम्पल में जो किताब में भी दिया हुआ, मासेसु अश्वम बदनाती, कि जो उड़द का जो खेत है, ठीक है, उन खेतों में किसी घोड़े विशेष को बांधता है, ठीक है। तो अश्व को बांधना सबसे मेन पर्पस है। तो जो घोड़ा है या अश्व है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है बच्चा, बताओ। अश्व में द्वितीय विभक्ति लगा है सर, यानी अश्व की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, ओके। और द्वितीय विभक्ति हो गया। हाँ, द्वितीय व्यक्ति होने के बाद कर्मणि द्वितीय से कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगेगी, ठीक है बच्चा।
बच्चा ये बताओ कि इसमें मान लीजिए अभी आपने जो पढ़ा, ठीक है, कि विशालः पयसा ओदनम खादति, ठीक है, ये जो विशाल है दूध से चावल खाता है, ठीक है। तो बच्चा इसमें आपने कहा कि ये क्रिया है, ठीक है, विशाल क्या है, करता है, जी ठीक है, करता है, ये कर्म हो गया, कर्म की, कर्म है। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार का कर्म है, साधन है, इसके माध्यम से आप खा रहे हैं, कर्म कारक आप करेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न हो पाए। तो बच्चा लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिया है ना, मुख्य, ठीक है, ये जो क्रिया है कर्ता पे डिपेंड करती है ना, जो आपने पढ़ा भी है, ठीक है। कर्म ओदन हो गया, तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से लगा, ये बताओ, वो सूत्र विशेष का नाम बताओ। कर्मणि द्वितीय से, मणि द्वितीय से। कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, वो सूत्र विशेष का नाम क्या है, कर्मणि द्वितीय, यानी जहां पे भी द्वितीय व्यक्ति आपको लगाना है तो ये सूत्र आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है वो क्या हो जाता है, उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ इतनी बातें समझ में आई, बोलो। जी सर। है ना, एक तो जी, सूत्र जी। याद, एक तो सूत्र याद रखना है, सूत्र में जो पद है इसका सामान्य हिंदी क्या होगा, ठीक है। एक तो लौकिक एग्जाम्पल लेके खुद भी बना सकते हो, और साथ ही साथ जो बुक में दिया सिद्धांत कौमुदी में एग्जाम्पल, उसको उसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये कर्म, ये कर्तव्यम तमम कर्म नामक जो है संज्ञा इसके विषय में हुआ, और जो कर्मणि द्वितीय जिसके द्वारा से कर्म द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो पाता है, यह सूत्र है। इस सूत्र में एक चीज और बातें ध्यान रखना है, ये नीचे वाला लाइन, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्, इसका क्या मतलब बच्चा, कि अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, क्या सर, मतलब? जहाँ पे मतलब कर्म अनुक्त है, कर्म मतलब समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, ठीक से, अच्छा, मतलब क्लियर नहीं है, वो अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्मणि, और उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाता है। बच्चा लोग, ठीक है, जितना ही सिंपल उक्त दिख रहा है नहीं ना, है, कर्म उक्त नहीं है, हाँ अभी ही, चलो अनुक्त बच्चा, है। अब सुनो, दो चीजें ध्यान रखिएगा बच्चों। वाच्य कितने प्रकार का होता है? दो 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 बच्चा, वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ बहुत है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। और हाँ, भाववाच्य। आप क्रिया के बारे में पूछ रहे हैं, क्रिया दो प्रकार की होती है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बच्चा लोग अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा कि विशाला पैसा ओदनम खादति पचती, तो ये जो वाक्य है किस वाच्य में, ये बताओ। सर ये उक्त है ना, इसमें कर्म कहा गया है। हाँ तो बताओ बच्चा, ये जो वाक्य आप देख रहे हो, ये वाक्य किस वाच्य में? कर्मवाच्य होगा। कर्म वाच्य में कैसे बच्चा? वाच्य होगा। इसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता हो रही है? कर्तरीवाच्य में होगा ये क्या है, इसमें कर्ता की प्रधान, कर्ता की प्रधानता हो रही है ना, कर्तृवाच्य है, और कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहेगा वो उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। ये चीजें आपने अभी पढ़ा। तो जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्ता के अनुसार क्रिया डिसाइड होती है, कर्ता के अनुसार कर्म डिसाइड होता है, वो कर्तृवाच्य कहलाता है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही सब चीज डिसाइड होता है, उसका कर्म भी, उसमें क्रिया भी, ठीक है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया में जो विभक्ति इत्यादि वो डिसाइड हो पाता है, ठीक है। तो ऐसा वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है, और ऐसे वाक्य में कर्ता हमेशा उक्त होता है, प्रधान होता है। उक्त का मतलब कहा गया का मतलब प्रधान, और अन्य जो चीजें हैं वो अप्रधान हो जाता है, जैसे कर्म भी अप्रधान हो जाता है, क्रिया भी जो है अप्रधान हो जाता है, ये यहाँ पे भाव आता है। तो आपने जो पढ़ा है कि कर्मणि द्वितीया में अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्, इसका मतलब ये होता है कि कर्तृवाच्य में जो भी कर्म होता है वो कर्ता के अपेक्षा, इसमें वो बातें ऐड नहीं है कि कर्ता के अपेक्षा जो है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अपेक्षा जो कर्म होता है वो अनुक्त होता है,
अर्थात कहने का मतलब कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता अधिक होती है, कर्म की प्रधानता गौण होती है, इसलिए अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, अब जब आप कर्म वाच्य पढ़ेंगे जहां पे कर्म की प्रधानता होती है वहां पे कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, बच्चा कौन बताएंगे? कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है और वहां पे क्रिया किस पे डिपेंड करता है? हाँ बच्चा बोलो। तृतीय। कौन पे करते ना उसमें तृतीय। हाँ बोगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता बड़ा होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म जो है प्रधान नहीं होता और क्रिया जो है किस पे डिपेंड करती है? कर्ता पे। जस्ट इसका उल्टा कर्म में हो जाता है, वहां पे कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्ता गौण हो जाता है, अनुक्त हो जाता है और क्रिया किस पे डिपेंड करती है? कर्म पे डिपेंड करती है। ये सब हम लोग वाच्य के संदर्भ में पढ़ेंगे भी। तो कर्मणि द्वितीया के डेफिनेशन ये सूत्र में जब वार्तिक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा आता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वाक्य कर्तरी वाच्य में होगा, कर्तरी वाच्य का मतलब जहां पे कर्ता की प्रधानता होगी, ऐसे वाक्यों में जो कर्म होगा वो हमेशा जो है अनुक्त होता है, कर्ता के अपेक्षा अप्रधान होता है, गौण होता है, इसलिए ऐसे कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं इस चीज को फिर से पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना। अब इसमें जैसे सोहन पठती, मोहन खादती, ठीक है, प्रदीपा गच्छति, कुछ भी, ठीक है, तो इसमें सब क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है ना, तो वहां पे क्या है? कर्ता प्रधान है, इसके आधार पे जो है ये सब क्रिया हो रही है। तो उसमें कोई कर्म ऐड कर दीजिए, जैसे मान लीजिए प्रदीप हरिम भजती, ठीक है, प्रदीप जो है हरि की सेवा करता है, हरि भगवान की जो है भजन करता है। तो यहाँ पर जो प्रदीप है इसका मुख्य कर्म क्या है? भगवान हरि की जो है पूजा करना, आराधना करना। तो हरि में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? हरि क्या हो जाएगा? हरि क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी और जिसके कारण कर्म द्वितीय से इसमें द्वितीय व्यक्ति लगेगी। ठीक है बच्चा, ये चीजें आप ध्यान रखें। तो आज जो है दो ही सूत्र रखते हैं, एक तो कर्तव्यम तमम कर्म और दूसरा उसमें कर्म में अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति कैसे हुई उसका सूत्र क्या है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हरिम भजती, ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर सुहाना गृहम गच्छति, ये भी क्या है? कर्मणि द्वितीय का एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पे कर्तव्य वाक्य के वाक्यों में कर्म हमेशा अनुक्त होता है। बोलो अच्छा, कोई समस्या है इस कारक प्रकरण में? है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे कि आगे तथा युक्तम च अनिश्चितम ये क्या है, या फिर अकथितम च क्या है। तो बच्चा कल थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, सूत्र विशेष को देख के आइएगा। ठीक है, कल से 3-4 सूत्र होगा, आज 2-3 ही सूत्र हुए हैं।